नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजी सक्सेस मोटिवेशन में। दोस्तों, हम आज की अपनी इस वीडियो में इतिहास के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये जो क्वेश्चन है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आपके ऑप्शंस हैं ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, या ऑप्शन सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये जो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आपके ऑप्शंस हैं ए मिस्र की सभ्यता, बी ग्रीस की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, या फिर डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन सी चीन की सभ्यता। जो चीन की सभ्यता थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी जो तीनों थीं, मिस्र की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये तीनों जो थीं ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थीं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए 1831 ईस्वी में, बी 1830 ईस्वी में, सी 1829 ईस्वी में, या फिर डी 1828 ईस्वी में। बताइए इसका सही जवाब क्या है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन सी 1829 ईस्वी। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से, और जो वो थे एक भारतीय राजा राम मोहन राय जी के, इनके प्रयासों से और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। आपके ऑप्शंस हैं केवल राजवंशों में, बी केवल निर्धन वर्ग में, सी केवल शूद्रों में, या फिर डी केवल अभिजात कुलीनों में या कुलीन वर्ग में। बताइए इसमें से सही जवाब क्या है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन ए केवल राजवंशों में। वैदिक काल में जो बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी वो सिर्फ राजवंशों में प्रचलित थी। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए चैतन्य महाप्रभु, बी शंकराचार्य, सी रामानुज, या फिर डी रामानंद। बताइए इसका सही जवाब क्या है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन बी शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष शंकराचार्य जी को कहा जाता है।
ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 13 जून 1290 ईस्वी को खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी मुबारक खिलजी, सी कुबैत खिलजी या फिर डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इन्होंने जो है 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है वह मुगल बादशाह कौन था जिसने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा? आपके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आपका सही जवाब क्या है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन ए अकबर। अकबर ने जो है अपने पुत्र, जो उनका पुत्र था जहांगीर, उनका नाम जो है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर उसका नाम सलीम रखा था। ठीक है, और उन्हें सलीम कहकर पुकारते थे। इस तरह जो हमारा इसमें सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था, इसमें से कौन सा था बताना है आपको। आपके ऑप्शंस हैं ए चंदेरी का युद्ध, बी पानीपत का युद्ध, सी खानवा का युद्ध या फिर डी घाघरा का युद्ध। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन सी खानवा का युद्ध। बाबर द्वारा जो लड़ा गया अंतिम युद्ध था वो था खानवा का युद्ध। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा जो अगला प्रश्न है यह है अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए महाभारत में, बी ऋग्वेद में, सी अथर्ववेद में या फिर डी रामायण में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन डी रामायण में। जो अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख है ये हमें रामायण नामक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा जो अगला प्रश्न है यह है कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? आपके ऑप्शंस हैं ए कबीर, बी रामानुज, सी मीरा या फिर डी चैतन्य महाप्रभु। बताइए इसमें से आपका सही जवाब क्या है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन को प्रारंभ किया था। ठीक है, इसीलिए इन्हें जो है कीर्तन को प्रारंभ करने वाला संत कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।